बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के गांव में रमेश अपनी पत्नी सुजाता और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वैसे तो रमेश की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण वो बहुत परेशान रहते थे। सुजाता, तुमने आरती की थाली तैयार कर दी है क्या? मुझे पूजा पाठ करके काम पर जाना है। हाँ जी, ये लीजिए। रमेश आरती की थाली लेकर भोले बाबा के मंदिर जाता है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर उनसे हर रोज की तरह वही प्रार्थना करता है। हे भोलेनाथ, मैं गरीब हूं, इस बात से मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे इस बात से शिकायत है कि आपने अभी तक हमें एक औलाद का सुख नहीं दिया। मेरी माँ की बूढ़ी आंखें अपने पोता पोती को देखने के लिए तरस गई हैं। उनके इस जीवन में उन्हें उनके पोता पोती के साथ खेलने का सुख दे दीजिए। हमारी सूनी गोद भर दीजिए भोलेनाथ। हर रोज की तरह ये प्रार्थना करके रमेश भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर अपने काम पर चला जाता है। रमेश एक किसान था। वो अपने खेत में अलग अलग सब्जियों की खेती किया करता था। फिर उन सब्जियों के उगने के बाद वो बाजार में उन्हें अच्छे दाम पर बेच दिया करता था। इस बार तो खेत में बहुत ही अच्छी सब्जियां उगी हैं। इस बार इन सब्जियों को बेचकर मेरी अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। इस बार मैं पैसे आते ही घर की मरम्मत करवाऊंगा और माँ के घुटनों का इलाज भी करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये सारी सब्जियां तोड़ लेता हूं, नहीं तो ये सब खराब हो जाएंगी। रमेश खेत से सारी सब्जियों को तोड़कर बाजार जाता है। शाम तक उसकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। आज बहुत दिनों बाद मेरी कमाई इतनी अच्छी हुई है। आज माँ और सुजाता के लिए एक डिब्बा मिठाई ले जाता हूँ, दोनों बहुत खुश होंगी। रमेश मिठाई वाले से एक डिब्बा मिठाई लेकर अपने घर जाता है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसकी माँ और सुजाता उसे बहुत ही खुश नजर आती हैं। क्या बात है, आज तो दोनों सास बहू बहुत ही खुश हो। कोई लॉटरी वॉटरी लग गई क्या? बस कुछ ऐसा ही समझ ले बेटा कि भगवान ने हमारी लॉटरी लगा दी। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, तू हर रोज भोले बाबा के मंदिर में जाकर जो मन्नत मांगता था, आज उन्होंने वो पूरी कर दी। कुछ ही दिनों में अब हमारे घर में भी एक नन्हा मेहमान मेरी गोद में खेलेगा। क्या कहा? क्या ये सच है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। क्या सच में ऐसा है? अरे हाँ बेटा। बहू, इसके लिए एक गिलास पानी ले आ, नहीं तो खुशी के मारे ये यहीं बेहोश हो जाएगा। सुजाता, तुम मेरे साथ सुबह भोले बाबा के मंदिर चलना। हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना है। आखिरकार उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुन ही लिया। सच कहते हैं जी, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। भले ही देर से सही, पर भगवान ने हमारी झोली में खुशियां दे ही दी। इस खबर से सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अगली सुबह सुजाता तैयार होकर रमेश के साथ भोले बाबा के मंदिर जाकर उनका आशीर्वाद लेती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे सुजाता की डिलीवरी का समय भी नजदीक आने लगता है। तभी सुषमा नहाने के लिए पानी गर्म करती है, लेकिन वो जैसे ही रॉड का स्विच बंद करने जाती है, वैसे उसे जोरदार करंट लगता है। पर ठीक समय पर लाइट जाने के कारण वो नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज सुनकर उसकी सास तुरंत ही उसे बाथरूम से बाहर लेकर आती है। हे भगवान, ये मेरी बहू को क्या हो गया? ये होश में क्यों नहीं आ रही? सुषमा बहुत बार अपनी बहू के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, लेकिन उसकी बहू होश में नहीं आती, जिस वजह से सुषमा बहुत डर जाती है। वो अपने बेटे को फोन करके उसे सब बताती है। रमेश भागते दौड़ते हुए जल्दी से घर पर आता है और सुजाता को अस्पताल लेकर जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा ठीक तो है ना? उनको कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, आपकी पत्नी को बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। शुक्र मानिए कि भगवान की दया से आपकी पत्नी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बदकिस्मती से हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर जहां उन दोनों को उस बच्चे को खोने का गम था, वहीं दूसरी ओर भगवान का ये शुक्र भी था कि इतनी तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बाद भी सुजाता की जान बच गई। अगले दिन डॉक्टर ने सुजाता को अस्पताल से डिस्चार्ज किया। वो सुजाता को घर लेकर आए और उसकी अच्छी तरह देखभाल की। लेकिन सुजाता के मन में तो बस अपने बच्चे को खोने का दुख था। इस दुख में वो बहुत उदास रहने लगी और धीरे धीरे उसकी सेहत भी ढलने लगी। बहू, मैं कितने दिनों से देख रही हूं कि तू ना तो ठीक से कुछ खाती है, ना ही किसी से बात करती है। मैं समझ सकती हूँ कि अपने बच्चे को खोने का दुख क्या होता है। मैंने भी इलाज के अभाव में अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को खोया था। इसीलिए तेरा दुख मैं समझ सकती हूँ बेटा। तुझे किसी न किसी तरह इस सब से बाहर निकलना होगा, वरना तुझे बहुत परेशानी होगी। ले, ये खाना खा ले बेटा, तू सुबह से भूखी है और तूने तो कल रात को भी कुछ नहीं खाया। मैं ये खाना कैसे खाऊं माँ जी? खाने का एक निवाला भी मेरे गले से नहीं उतरता। मैंने आज तक भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन अब मैं भगवान से कभी कोई बात नहीं करूंगी। जब उन्हें यही करना था तो उन्होंने मुझे उस बच्चे की खुशी क्यों दी?
बेचारा वो बच्चा तो इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही खत्म हो गया। इतना कहते हुए सुजाता अपनी सास के गले लगकर रोने लगी। वहीं दूसरी ओर रमेश भी अपने खेत में बैठा बहुत परेशान था। वो भी खेत में बैठा हुआ भगवान से यही शिकायत कर रहा था कि तभी उसे एक गाय के रोने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गाय किसी गहरे दर्द के कारण रो रही हो, लेकिन ये आवाज आ कहां से रही है? रमेश इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर देखता है तो उसे अपने खेत से कुछ दूरी पर एक गाय दर्द से बिलखती हुई नजर आती है। अरे, वो रही वो गाय। मुझे उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। रमेश उस गाय के पास जाकर देखता है तो वो गाय एक बछड़े को जन्म दे रही होती है, जिस कारण उसे गहरी पीड़ा हो रही होती है। रमेश उसकी हालत देखकर उसके सर को प्यार से सहलाता है। ऐसे लाड मिलने के कारण वो गाय थोड़ी शांत होती है। कुछ देर बाद वो एक सुंदर से बछड़े को जन्म देती है। अपने बछड़े को अपने सामने देखकर वो गाय बड़े ही स्नेहपूर्वक उसे अपनी जीभ से चाटकर साफ करने लगती है। उस गाय को अपने बछड़े के साथ देखकर रमेश को अपने बच्चे की याद आ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर वो हादसा न हुआ होता तो आज मैं भी अपने बच्चे के साथ ऐसे ही लाड करता। काश हमारे जीवन में फिर से वो खुशी आए और हमें माता पिता बनने का सौभाग्य मिले। प्यारी गाय, तुम मेरे साथ चलो। अभी तुम्हारा बछड़ा बहुत छोटा है, इसलिए उसे बाहर ठंड लगेगी। मैं तुम्हें अपने गोदाम में ले चलता हूं। तुम वहां अपने बछड़े के साथ आराम से रहना। मैं वहां पर तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम भी कर दूंगा। रमेश की बात सुनकर गाय हाँ में सिर हिलाती है। रमेश अपने गोदाम में उन दोनों के लिए एक गर्म कपड़ा बिछा देता है। वो गाय को खाने के लिए घास फूस और चारा लाकर उसके पास रख देता है। अब मैं चलता हूं। तुम अपने बछड़े का अच्छी तरह ध्यान रखना। रमेश घर जाकर उन दोनों को उस गाय और बछड़े के बारे में बताता है। अब रमेश के साथ सुजाता भी गोदाम में जाकर उन दोनों गाय बछड़े की देखभाल करने लगती है। वो गाय उन दोनों के निस्वार्थ प्रेम के भाव से बहुत ही खुश होती है। तभी एक दिन वो सुजाता से कहती है, सुजाता, मैं जानती हूं कि मेरे बछड़े को देखकर तुम्हें अपने बच्चे की याद आती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें भी जल्दी से मां बनने का सुख देगा। अरे, तुम तो बोलने वाली गाय हो, क्या तुम कोई जादूगरनी हो? अगर तुम मुझे जादूगरनी कहना चाहो तो कह सकती हो। तुमने मेरी इस परिस्थिति में मेरा और मेरे बछड़े का बहुत ध्यान रखा है, इसलिए मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। वो गाय अपनी आंखों को बंद करती है कि तभी उसके सामने लाल लाल चुकंदरों से भरी हुई एक टोकरी आ जाती है। वो उन चुकंदरों की तरफ इशारा करते हुए सुजाता से कहती है, सुजाता, ये जादुई चुकंदर है। तुम हर रोज इस टोकरी में से एक चुकंदर को खाना। जब तक तुम 1 महीने तक इन चुकंदरों को खाओगी तो अगले महीने तुम्हें एक खुशखबरी मिलेगी। सुजाता उन चुकंदरों को अपने साथ घर ले जाती है। गाय के कहे अनुसार ही वो उन चुकंदरों में से हर रोज एक एक चुकंदर खाती है। तभी 1 महीने बाद उसे पता चलता है कि वो फिर से गर्भ से है। वो ये खुशखबरी अपने घर वालों को सुनाती है और साथ ही उन सभी को उस गाय के बारे में भी पूरी बात बताती है। धीरे धीरे उस गाय का बछड़ा भी बड़ा हो जाता है। साथ ही सुजाता की डिलीवरी का समय भी नजदीक आ जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। भगवान के आशीर्वाद से आज हम इस प्यारी सी बच्ची के माता पिता बन गए। ये सब उस गाय और उस जादुई चुकंदर का कमाल है। सच कहा जी। अगर उस दिन आप उस गाय और उस बछड़े को गोदाम में न लेकर आते तो शायद ये खुशी हमें कभी नसीब ही नहीं होती। उस गाय के दिए हुए जादुई चुकंदरों के कारण ही हमें ये सौभाग्य मिला। इसलिए मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी का नामकरण भी वही करे। सुजाता अपने पूरे परिवार के साथ उस गाय के पास जाती है और उस गाय को अपनी बेटी का नामकरण करने को कहती है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी का नाम रखूं तो मैं इसका नाम नंदिनी रखूंगी। भगवान तुम्हारी बेटी को हमेशा सलामत रखे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी गाय। तुम्हारे जादुई चुकंदरों के कारण आज हमें इतनी प्यारी बेटी नसीब हुई है। ये सब तो बस तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। तुमने मेरे बुरे समय में मेरी मदद की, इसलिए तुम्हारे अच्छे कर्म वापस मुड़कर तुम्हारे पास आ गए। गाय के कहने पर सुजाता अपनी बेटी का नाम नंदिनी रखती है। वो जैसे ही अपने परिवार के साथ घर वापस आती है तो देखती है कि उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा चुकंदर का खेत है, जहाँ के सभी चुकंदर उससे बात करते हैं। उसके घर के सामने एक जादुई चुकंदरों का खेत बन जाता है। तभी उनमें से एक जादुई चुकंदर उसके पास आता है। रुको रुको, तुम्हारी ये बेटी इस पुराने घर में नहीं जाएगी। मैं इसके लिए एक नया घर बनाऊंगा। जादुई चुकंदर अपने जादू से उसके लिए एक नया घर बनाता है, जहां जादुई चुकंदर उनके घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। जहां सुजाता अपनी बेटी और अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए खुशी खुशी रहती है।